दोस्तों ये पीएफसी सप्लाई है और इसके विषय में बार बार हम बता रहे थे कि पीएफसी पे जो है कैसे पीएफसी मॉड्यूल लगाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये हमने एलसीडी से बाहर निकाल लिया है और ये जैक भी है, इसे भी हम निकाल देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अब हम आप लोगों को बता दें कि इस पीएफसी सप्लाई को या ये हमारी जो एसएमपीएस है इसको ऑन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये देखिए 12 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट ग्राउंड और डीएम और इनेबल और पीएस ऑन। इसके बगल में बीएल ऑन है, इसके बाद ये तुम्हारा पीएस ऑन ये वाली पिन है। ये देखिए यहाँ 1 और 2 दूसरे पे है। तो ये हमारा 5 वोल्ट है और ये दूसरा वाला पीएस ऑन है। तो हम यहाँ से एक 4.7 के की रेजिस्टेंस लगा करके इसको ऑन करा दिया। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर है और ये 12 वोल्ट। तो दोस्तों जैसे पीएस ऑन कराएंगे तो 5 वोल्ट पहले बनता रहता है, बिना ये पीएस ऑन कराए ही 5 वोल्ट सप्लाई इस पे बनती है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं बन रही है, तो हमने यहाँ से पीएस ऑन कराया तो 12 वोल्ट बन गई, लेकिन हमारी पीएफसी सप्लाई नहीं बनी, जो ये बैकलाइट इन्वर्टर के लिए होता है। तो ये यहाँ पे पीएफसी सप्लाई नहीं बन रही है। तो इसका ये मॉसफेट दोस्तों ख़राब था, जो कि हमने निकाल दिया है। और ये इसकी आईसी भी ख़राब है, इसे भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने देखिए ये पीएफसी का जो है ऑटो कपलर है, जिसे हमने निकाल दिया है। इसकी पेन नंबर 1 ये है, 2 ये है। तो दोस्तों ये यहाँ पे कनेक्शन यूज करेंगे। और ये देखिए ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है और ये वाली यहाँ से 390 वोल्ट इस सेकेंडरी पे आए थे। तो यहाँ से एक जम्फर हमने ओपन कर दिया है। कुल मिला के इसके ये दोनों पॉइंट, जो ये चॉपर ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की ये दोनों पिनें अलग कर लेनी है। ये मॉसफेट वाली पिन है यहाँ, ये देखिए इसका ये सोर्स है, ये ड्रेन है। तो ड्रेन वाली पिन को हम यहाँ से अलग कर दिए और हम एक कनेक्शन यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर ग्रे लगाएंगे, यहाँ पर ब्लू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका सोर्स पे लगाएंगे ब्लैक। तो अब इसका हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों। फिर हम ये मॉड्यूल हमारा ये आप लोग देख लीजिए। तो इसमें 2 कनेक्शन हम पीला और रेड ये हम 390 पे लगाएंगे। अब आप लोग देखते रहिए और कैमरे को नीचे कर देते हैं ताकि दिखेगा। तो हम 390 वोल्ट का ये फ़िल्टर है, इस पे लगा दिया। और उसके बाद ये ग्रीन को हम कपलर के 1 नंबर पिन पे और इस वाली को 2 नंबर पिन पे। तो दोस्तों पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि 12 वोल्ट या 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। उसके बाद लेकिन ये चार्ज हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसको कनेक्शन करके ही दिखाते हैं। और ये ब्लू वाला वायर यहाँ पे लगा दिए और ये ग्रे वाला है, जो है ये ग्रे वाला वायर जहाँ पे लगेगा, जिस तरफ ये पीएफ ग्राउंड होगा, इस चौपट एक जाती है ड्रेन पे जो सोर्स पे जाती है, दूसरी वाली जो इसकी जो है प्राइमरी वाइंडिंग जो इसकी होती है, उससे एक पीएफ पे देखो ग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो है एक पीएफ ग्राउंड किया हुआ होता है, इस वाइंडिंग से जो है पीएफ ग्राउंड होता है। पीएफ को ना ओपन करें और बाकी ये रेजिस्टेंस वगैरह ये हटा दें। और ये जैसे कि ये यहाँ पे ये हमारा ड्रेन वाला हो गया और ये हमारा ग्रे वाला वायर हो गया, जिस पे आई थी। यहाँ से हम 390 वोल्ट का कनेक्शन काट दिए। तो दोस्तों ये हो गया। अब बचा हमारा ब्लैक। तो ब्लैक वाला वायर हम इस सोर्स वाली पिन पे जोड़ेंगे, लेकिन इसकी ये रेजिस्टेंस उड़ी है दोस्तों। तो हम डायरेक्ट ग्राउंड से भी जोड़ सकते हैं और रेजिस्टेंस के थ्रू भी दे सकते हैं, जो यहाँ पे लगी हुई है, यानी सोर्स पे। और हमारा वाइट वाला दोस्तों जो इस आईसी को 12 वोल्ट आते हैं कार्य करने के लिए, उस पे हम लगा देंगे। और ये ग्रे वाला जो है, ये ब्राउन कत्थई जिसे बोलते हैं, तो ये हम कंडेंसर की 440 वोल्ट के कंडेंसर से
ग्राउंड कर देंगे, यानी जो है 440 वोल्ट का जो ग्राउंड है उससे, यानी कोई भी ग्राउंड यानी प्राइमरी का जो ग्राउंड है उससे जोड़ देंगे। दोस्तों सारे कनेक्शन ओके हो गए और अब हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हमारे पास लीड नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। तो दोस्तों ये हमारे मेन ठीक है दोस्तों, ये लीड लगा दिया और ये हम 600 की रेंज में रख लिए। तो दोस्तों अभी हम आपको कंडेंसर पर दिखा देते हैं। देखिए अभी यहाँ कोई वोल्ट नहीं, क्योंकि हमने सप्लाई को ऑन नहीं किया है तो कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हम इसको जैसे ही सप्लाई में लगा देते हैं, तो दोस्तों हमने सप्लाई में लगा दिया। अब हम एक सेकेंडरी वाइंडिंग पे चेक कराएंगे। दोस्तों ये देखिए 5 वोल्ट, दोस्तों सही से प्लग नहीं लग पा रहा था, इस वजह से जो है अब हमें दोबारा अब देखते हैं लीड लगाने के बाद सही से नहीं लगा था। देखते हैं इस पर 390 आए कि नहीं आए। तो दोस्तों 380 वोल्ट आ चुके हैं, तो यानी हमारा सप्लाई अब आ जाना चाहिए। तो एक ग्राउंड रख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट आ गया, यहाँ 12 वोल्ट आ गया यानी 13 वोल्ट। और देखते हैं अब हमारा ये दोस्तों ये देखिए पीएफसी हमारी बन के तैयार हो गई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए पीएफसी हमारी ऑन हो गई और अब हम देखते हैं बैक लाइट पे कितना आ रहा है। तो दोस्तों अभी 48 है। जैसे ही इस पे बैक लाइट एलईडी लग जाता है तो अपना ये कन्वर्ट करके जैसे पीएस ऑन इसके इनेबल वोल्टेज मिल जाएंगे इसको, वैसे ही कन्वर्ट करके इस पर सप्लाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पीएफसी भी बन गई और इस पर कन्वर्टर जो है आपकी वोल्टेज एकदम क्लियर हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीएफसी के कनेक्शन, ये ब्लू कपलर पे जाएगा और ये बैंगनी वाला कपलर पे है, हरा वाला कपलर की पिन नंबर 1 पे और नीला वाला ड्रेन सोर्स पे होता है। ग्रे वाला जो होता है इसकी दूसरी वाइंडिंग पे होता है जिससे पीएफ ग्राउंड होता है। और ब्लैक वाला सोर्स पे होता है ड्रेन के, लेकिन ये रेजिस्टेंस उड़ने के कारण आप डायरेक्टली ग्राउंड कर सकते हैं। और ये 12 वोल्ट या 18 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी हो उस पर सफ़ेद वाला होता है। और ये कत्थई वाला जो है ग्राउंड होता है और पीला और लाल 440 वोल्ट पे कनेक्शन होता है। तो ये रहा आपका कनेक्शन जिसमें आपको वोल्टेज भी दिखा दिए हमने, देखिए। और अब रही बात अब दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा, पहले हम इसे डिस्चार्ज कर लेते हैं। डिस्चार्ज हो गया और अब हम इस मॉड्यूल को निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखा दें अब सप्लाई इसमें बनती है नहीं। दोस्तों मॉड्यूल को अलग कर दिया है। अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये देखिए 380 वोल्ट बन रहा है, 88 वोल्ट। तो दोस्तों 388 वोल्ट बन रहा है हमारा। और अब देखिए 5 वोल्ट 13 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, लेकिन ये सप्लाई नहीं बन रही है। ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये हमने हटाने के बाद भी आपको दिखा दिया
तो अब इसमें कोई सप्लाई नहीं बन रही है। और हम यहाँ से भी दिखा देते हैं, ये ग्राउंड है, ये हमारा कहीं पर भी कोई। तो दोस्तों अब देखिए कंडेंसर फिल्टर, इस पर कोई सप्लाई नहीं बन रही। अभी यहीं पे 48 वोल्ट बन रही थी, तो आप लोग देख लिए इसमें 12 वोल्ट बन रही है। लेकिन दोस्तों जब तक ये चॉपर ट्रांसफार्मर ये आपका मॉड्यूल नहीं लगेगा, सेट चालू है, बंद कर देते हैं, तो तब तक ये 12 वोल्ट भी इसका मजबूत करंट नहीं होगा। जैसे लोड पड़ता है तो ये 12 वोल्ट भी ड्रॉप कर जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये पीएस। लेकिन दोस्तों जब इसे सर्किट में लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये डायरेक्टली केवल पीसीबी ऑन करना है, यानी एसएमपीएस से पूरी ऑन करना है, तो ये रेजिस्टेंस लगा के ऑन किया जाता है। अगर 3.3 होता तो डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीएस ऑन के लिए 3.3 वोल्ट ही काफ़ी है। तो आप लोगों ने देखा कैसे कि एसएमपीएस इसमें लगाते हैं, तो हमारे वीडियो में देखते रहें। तो दोस्तों आपको बताया इसकी सारी पिनें साफ़ करनी पड़ती हैं, केवल किसी से कनेक्शन ना रहे, काट दीजिए तब पीएफसी लगाएं, नहीं तो अन्यथा ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको लगा के दिखाया और हटा कर भी दिखाया। तो आपको ऐसे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो आपको अगर अच्छा मिलता है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन रखें।